हर दिन के मुश्किल भरे काम को आसान बनाने के लिए मैं लेकर आ चुकी हूँ अपनी इस वीडियो में कुछ ऐसे बेहतरीन से आइडियाज़, किचन टिप्स जिनकी सहायता से हमारे मुश्किल से मुश्किल काम हो जाएंगे चुटकियों में आसान। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना और साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों आज मैं बहुत सारी टिप्स ऐसे शेयर करने वाली हूँ जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा जो तरह से देखिए सब्जी को लेकर है सब्जी साग भाजी जो होती है ना, इसको काटने में बहुत टाइम लगता है। तो अगर आप पालक वगैरह काटते हैं ना तो एक एक करके उसको पकड़ के काटना पड़ता है। और आप ना इस तरह से एक चाय पीने वाला ग्लास ले लीजिए, पेपर ग्लास, तो इसमें डाल के आप फटाफट से सारी की सारी साग भाजी आराम से काट पाएंगे इसमें। चलो दोस्तों देख लेते हैं एक और हेल्पफुल टिप। दोस्तों इस तरह से देखिए जो मिक्सी का जार होता है, कुछ दिन बाद जब ये ना चलना बंद हो जाता है तो आप इसमें इस तरह से देखिए थोड़ा सरसों का तेल या फिर वैसलीन ही ले लीजिए और किसी चीज़ से आप इस अंदर लगा दीजिए। इस तरह से मैंने एयरबड लिया है और टेढ़ा करके इस तरह से लगा दिया है। तो अब देखिए कितना अच्छे से ये काम करना शुरू कर देगा। चलो दोस्तों अब देख लेते हैं एक और टिप। देखिए इस तरह से जो हमारे सर्दियों में सॉक्स होते हैं ना, इनको हम धूप में डालते हैं लेकिन रस्सी पे टांगते हैं तो ये आधा ही सूखता है। दिन भर में हमारे सॉक्स जो है नहीं सूख पाते हैं। तो आप ना इस तरह से दीवार पर इसको ऐसे टांग दीजिए और यहाँ पर कोई कीली नहीं गड़ी है और इसको इस तरह से देखिए मैंने चिपका दिया है। दीवार खुरदुरी होती है तो आप ऐसे ही करके इसको चिपकाएंगे, तुरंत ही ये सारे के सारे सॉक्स ऐसे चिपक जाते हैं। और सीधा होने की वजह से देखिए पूरा ऊपर से नीचे तक इसमें धूप लगती है और अच्छे तरीके से एक दिन में ये सारे सॉक्स सूख जाते हैं। और कम समय में, यानी कि जो आप 2 दिन में सुखाते हैं ना, एक ही दिन में सारे कपड़े सूख जाते हैं। इसके बाद दोस्तों इस तरह देखिए जब धूप में कपड़े डालते हैं, हवा चलती है ना, तो सारे कपड़े गिर जाते हैं। तो अगर आपके पास क्लॉथ क्लिप नहीं है तो हर कपड़े को किस तरह से टांगना है देखिए मैं बता रही हूँ। साड़ी है तो इस तरह से आप इसको फंसा दीजिए ऐसे करके, और धूप रहती है तो कपड़े सूख जाएंगे। ऐसे आप टेंशन नहीं लीजिएगा कि हाँ कपड़े नहीं सूखेंगे। और देखिए इस तरह से शर्ट पे मैंने बटन लगा दिया है और शर्ट के नीचे दुपट्टा डाल दिया है, तो 2 कपड़े एक साथ सूख जा रहे हैं। और ऐसे देखिए लेगीज होती है ना, इस तरह से देखिए इसमें की जो टांगे हैं इनको वापस इस तरह से अंदर से खींच लेना है। तो अब ये देखिए ये भी नहीं निकलेगी। तो ऐसे करके मैंने जीन्स पैंट भी इस तरह से सूखने के लिए डाले हैं। और फ्रॉक वगैरह में इस तरह से डोरी लगा दीजिए, स्वेटर में भी इस तरह से आस्ते निकाल देना है। तो इस तरह से करके आप कपड़े सुखा लीजिए और एक भी कपड़े हवा से नहीं गिरेंगे अगर आपके पास चिमटी नहीं है तो इस तरह से देखिए छोटे छोटे से जुगाड़ में शेयर करती रहती हूँ, क्योंकि बहुत के पास ऐसी समस्या रहती है। तो हर तरह से सुविधा नहीं होती है सबके पास। तो अगर आपको टिप्स अच्छे लगे तो ज़रूर ट्राई करना। इसके बाद दोस्तों इस तरह से देखिए अगर आप मिर्ची खाने के शौकीन हैं तो आप ना हरी मिर्ची तो खाते ही, एक बार ना गैस पे भून के मिर्ची खाइएगा, बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट होती है। और अगर आपके पास चूल्हे की आग है ना तो उसमें भूनिएगा, उसमें और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। यानी कि मिर्ची बहुत ज़्यादा सौंधी हो जाती है और खापन भी कम हो जाता है भूनने पर। तो इस तरह से देखिए आप खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। इसके बाद दोस्तों ना इस तरह देखिए सेफ्टी पिन जो होती है, हमें इमरजेंसी में सेफ्टी पिन अगर गुच्छे से निकालनी हो तो जो एक में सब लगी रहती हैं तो बहुत दिक्कत होती है, जल्दी से नहीं निकलती हैं। तो आप ऐसे करके एक चूड़ी में सारी सेफ्टी पिन को लगा दीजिए, आसानी से आप निकाल पाएंगे, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अगली टिप है इस तरह से दोस्तों, जब प्रेस करते हैं कपड़े को तो अगर बटन पे गलती से प्रेस चला जाए तो बटन की साइन ख़राब हो जाती है, चमक खो जाती है उस पे जो है प्रेस चलता है। तो जब भी प्रेस करें आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, मैंने यहाँ पर मिट्टी का दिया लिया है और ऐसे करके बटन को ढक देना है। तो बिल्कुल भी ये जो है ख़राब नहीं होंगे बटन और बढ़िया से आप प्रेस भी कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली टिप है इस तरह से देखिए जो कपड़े होते हैं घर में फटे तो उनको हम सिलते हैं कभी कदार इस तरह की सुई से, और सुई में अगर धार ना हो या फिर जंग लगा हो तो आप ना इस तरह से छन्नी पे थोड़ा रगड़ेंगे तो इसमें की धार तेज़ हो जाती है और आप आसानी से ढेर सारे कपड़े सिल पाएंगे।
बिना किसी झंझट के। ये देखिए मैं करके दिखा रही हूँ यहाँ पर। और एक तरीका है, आप जो है साबुन में सुई को चुभा दीजिए, उससे और भी तेज हो जाती है सुई की धार। इसके बाद दोस्तों इस तरह से देखिए कपड़ा लिया है यानी शर्ट है, तो शर्ट जब नया लेकर आते हैं या फिर कोई भी कपड़ा हो जिसमें बटन लगे होते हैं, तो बटन बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं टके होते हैं, तो आप ना अगर टाकना चाहते हैं सुविधा से तो ठीक है, नहीं तो आप ना जल्दी से एक काम कर लीजिए। इस तरह से ट्रांसपेरेंट कलर की नेल पॉलिश या फिर ज़्यादा कलरदार कपड़ा है कोई, आप उस तरह से कलर में नेल पॉलिश और बटन पे ऐसे लगा देंगे, तो अब देखिए अच्छे से लॉक हो जाएगा और जल्दी से नहीं निकलेगा। तो आपको सुई धागे से सिलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से आप हर कपड़े में कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ट्रिक है, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। अब दोस्तों ऐसे करके देखिए, जो हमारे घर में कपड़े धोने का ब्रश होता है ये हम ऐसे रखे रहते हैं, तो देखिए इसमें पानी भरा रहता है और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है ना तो इसमें पूरा पानी लगा रहता है। और देखिए ऐसे करके आप क्लेचर लगा के रख देंगे तो सारा पानी इसमें का निकल जाएगा और ब्रश आपका कभी ख़राब नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों अगली टिप है, इस तरह से देखिए जब सेफ्टी पिन साड़ी में लगाते हैं तो देखिए मोटी प्लेट होने की वजह से साड़ी में नहीं लगती है, तो आप थोड़ा सा ऐसे साबुन पे सेफ्टी पिन को चुभा देंगे। फिर आप कितनी से मोटी साड़ी हो तो उसमें आसानी से सेफ्टी पिन लग जाती है। देखिए ऐसे अगर बनारसी साड़ी हो या फिर हैवी वर्क वाली साड़ी में, तो आप ऐसे करके सेफ्टी पिन को आसानी से लगा पाएंगे। तो बहुत ही अच्छा सा आइडिया है, ज़रूर आप ट्राई करना। इसके बाद दोस्तों इस तरह से देखिए इंची जो होता है ये देखिए, और यहाँ पर देखिए इसमें मैंने एक ये इलास्टिक लगा दिया है, तो ऐसे करके हम देते हैं और अपने आप खुल जाता है। तो आप ना इस तरह से इलास्टिक को फंसा दीजिए, इंची टेप जल्दी से नहीं खुलेगा। ये देखिए जब खोलना हो आप ऐसे इलास्टिक को हटा दीजिए और वापस से फिर लगा देना है। अगली टिप है दोस्तों, इस तरह से देखिए हमारे पास जो पुरानी चूड़ियाँ होती हैं आप उनको इस तरह से रखने के लिए यूज कर सकते हैं। एक पुराने सेलो टेप का जो होता है खाली पूरा कार्डबोर्ड, उसको, या फिर आपके पास सेलो टेप पूरा है तो उसको भी यूज कर सकते हैं। किचन वगैरह में चूड़ी निकालते हैं काम करते समय तो भी आप इस तरह से रख सकते हैं, चूड़ियाँ गिरकर टूटेंगी नहीं। और इसके बाद देखिए दोस्तों पुरानी चूड़ियाँ हैं ना, तो आप उससे एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइजर भी बना सकते हैं, छोटा मोटा सा। आपको लेना है सेलो टेप और ऐसे चूड़ियों को जोड़ते जाना है, एक के साथ में एक हम ऐसे जोड़ेंगे। 7 चूड़ी लेकर हमने इस तरह से देखिए जोड़ लिया है और ये छोटा सा स्टैंड बन गया है। अब इस पर देखिए आप कोई भी सामान रख सकते हैं। गरम चीज़ अगर रखनी है, कोई गरम बर्तन रखना है तो आप ना सेलो टेप के बजाय यहाँ पर ऊन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा सा आइडिया है, उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब दोस्तों अगला जो टिप है, इस तरह से देखिए जब भी हम हमारे घर में ना मट्ठा दूध होता है, मट्ठा होता है, खासकर दूध तो नहीं बोल सकते, मट्ठा दही लोग सर्दी के मौसम में नहीं खाते हैं सर्दी जुकाम के डर से। तो आप ना जब भी मट्ठा खाने का मन हो थोड़ा सा उसको गर्म कर लीजिए, गुनगुना करना है, बहुत ज़्यादा नहीं गर्म करना है वरना फट जाता है मट्ठा। तो आप इस तरह से करके जब भी खाना हो तब खाएँ, बिल्कुल भी आपको सर्दी जुकाम नहीं होगा। तो मैं ऐसे ही हमेशा जो है खाती हूँ और सभी को भी खिलाती हूँ, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। आजमाया हुआ आइडिया है, ऐसा नहीं मैं ऐसे ही शेयर कर रही हूँ। इसके बाद दोस्तों अगला टिप जो है, ऐसे देखिए हमारे पास जो ब्रश होता है कपड़े धोने का, आप ना इस ब्रश में इस तरह से कंघी को लगा के रख सकते हैं। आपके ड्रेसिंग टेबल पर एक भी कंघी समय पर नहीं मिलती होंगी, तो इस तरह से आप ये करके रख सकते हैं, तो तुरंत ही आसानी से आपको कंघी सारी इकट्ठे सेट करके रखी हुई मिल जाएंगी, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों अगला टिप है, इस तरह से देखिए जो हमारे कपड़े होते हैं तो बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जिनमें पॉकेट नहीं दिया रहता है, तो आप ना इस तरह से एक सॉक्स लेकर और सेफ्टी पिन ऐसे लगा दीजिए, तो ये छोटा मोटा सा पॉकेट बन जाता है। अब इसमें आप कुछ भी आप सामान रख सकते हैं। देखिए ऐसे पैसे वगैरह रखना है तो आसानी से रख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा सा जुगाड़ है, आप ज़रूर ट्राई करना और दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। इसके बाद दोस्तों अगला टिप है, इस तरह से देखिए जब
मांग टीका लगाते हैं ना माथे पर, तो लड़कियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इधर उधर फिसलता रहता है। अगर आपके पास डबल साइड टेप नहीं है, वैसे हर किसी के पास डबल साइड टेप नहीं होता है, तो आपके पास सेलो टेप तो ज़रूर ही होगा। और आप इस तरह से देखिए मोड़ के सेलो टेप लगा देंगे तो ये जहाँ पर फिक्स करेंगे वैसे ही ये सेट हो जाएगा, कहीं पर ये खिसकने वाला नहीं है। ये छोटा सा आइडिया बहुत ही ज़्यादा काम का है। और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर चिपका दिया है, ये कहीं भी हिल डुल नहीं रहा। चलिए दोस्तों देखते हैं एक छोटी सी टिप, ये भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। दोस्तों इस तरह से देखिए, जब भी बटन लगाना हो ना, तो बटन को जहाँ पर रखते हैं वहाँ से ये खिसक जाता है। तो आप ना इस तरह से एक छोटा सा टुकड़ा टेप का लेकर इसके ऊपर चिपका दीजिए, फिर आपको बटन लगाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी, यानी आसान हो जाएगा आपका काम। तो इस तरह से देखिए मैं बटन लगा रही हूँ और ये जहाँ पर मैंने रखा वहीं पर ये टिका हुआ है। इसके बाद आपको ऐसे करके टेप हटा देना है। ये बहुत ही अच्छा सा आइडिया है, ज़रूर शेयर करना आप इसे फैमिली फ्रेंड के साथ में। जो लोग बटन नहीं लगा पाते हैं तो उनके लिए ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। तो इसके बाद दोस्तों देखें अगला आइडिया। अब देखिए हमने यहाँ पुराना मोज़ा लिया है और हाथों में इस तरह से पहन लेना है। जहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें रखी होती हैं झाड़ू से साफ़ सफाई नहीं हो पाती है, तो आप ना इस तरह से मोजे को हाथ में पहन लीजिए और कोने कोने से आप ऐसे करके सफाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है और ये देखिए साफ़ भी होता है इस तरह से। इसके बाद दोस्तों अगला टिप है, इस तरह से देखिए जो हमारे पास मिक्सी जार होता है, कुछ दिन जब हम इसे यूज करते हैं तो इसका जो ढक्कन होता है, ढक्कन में यहाँ पर रबड़ लगा होता है, तो रबड़ कट जाता है, फिर आपको ढक्कन बदलवाना पड़ता है। तो आप ना कुछ टाइम के लिए ये जो है आइडिया लगा सकते हैं, इमरजेंसी के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। आप यहाँ पर ना एक मोटी सी रबड़ लेकर ऐसे लगा दीजिए, ये देखिए इस तरह से, तो यहाँ पर ये सेट हो जाएगा और फिर ढक्कन थोड़ा टाइट होके बंद होने लगेगा। इस तरह से देखिए ये पतली वाली रबड़ थी इसलिए 2 लगानी पड़ी मुझे। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अगला टिप। दोस्तों देखिए चार्जर पे आप ना बिंदी का इस्तेमाल करके आप अपने समय को बहुत ज़्यादा बचा सकते हैं। कैसे देखिए, जब भी हम इसे पिन को फ़ोन में लगाते हैं ना, तो एक बार हमें चेक करना पड़ता है कौन सा सीधा है कौन सा उल्टा है। तो आप ऐसे करके बिंदी लगा दीजिए, फिर आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तुरंत ही आप आसानी से लगा पाएंगे। और ऊपर की साइड भी एक बार देखना पड़ता है कभी कदार, अगर हम चेंज करते हैं इसकी रीड को, तो यहाँ पर भी लगा दीजिए, फिर आपको पता लगा कि कौन सा एरिया है इसमें लगाने का। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला टिप है, इस तरह से देखिए नींबू को जब हमें निचोड़ना होता है हाथ से हमें करना पड़ता है, इसका रस निकालने के लिए हाथ से पूरा रस निकालना होता है। आप ना इस तरह से चिमटे में फंसा दीजिए नींबू को और 4-5 नींबू आप एक साथ में निचोड़ पाएंगे बहुत ही जल्दी से। और अब देख लेते हैं अगला टिप। दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने लिया है एक ढक्कन और ढक्कन पे हमें लगाना है डबल साइड टेप इस तरह से, और इसके हमने ये छोटा ढक्कन लिया है। इस तरह से देखिए ढक्कन को फिक्स करना है और अब देखिए हम ये बना लिए हैं बढ़िया सा पानी ढकने के लिए, है ना, बहुत ही छोटा और आइडिया और बहुत ही ज़्यादा काम का है। और देख लेते हैं इसको, अगर आप पानी ढकने के लिए नहीं यूज करना चाहते हैं तो साथ में अगर आपके घर में इस तरह से सिंक है, तो सिंक में जब रात में काम वगैरह कर लेते हैं, इसमें बर्तन धोने के बाद में देखा ना कीड़े मकोड़े आते हैं, तो आप ऐसे ढक सकते हैं। दोस्तों अगर आधा नींबू बच जाता है तो अब हम उसे ढक के रखते हैं। आपको इस तरह से देखिए उल्टा करके ग्लास में डाल के रख देना है, ढकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी बर्तन में। आप इस तरह से रखेंगे ना तो 2 बर्तन लगते हैं, एक में रखो एक से भैया इसको ढक के रखो। ऐसे करके हमारे ढेर सारे बर्तन इधर उधर पड़ते हैं और हम ढूंढते रहते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला टिप है, इस तरह से देखिए हमारे पास जो किचन में डिब्बा होता है तो आपको चम्मच रखना है, इस तरह से रख सकते हैं। कभी कदार छोटा डिब्बा होता है चम्मच नहीं रख पाते हैं, तो ऐसा करके आप इसमें सेट कर दीजिए। अब देख लेते हैं अगली टिप। दोस्तों इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर लिया है नमक और बचा हुआ नींबू। नींबू का छिलका जो होता है ना, रस निचोड़ने के बाद में इसको फेंक देते हैं।
आप ना ऐसे करके स्टील की टोटी हो उनको आप चमकाने के लिए ये ट्रिक अपना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया से काम करता है ये ट्रिक, यानी कि ये नींबू और नमक जितना भी पानी के छींटे पड़े होते हैं, दाग धब्बे बहुत ही जल्दी से रिमूव हो जाते हैं। कुछ भी आपको यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप ये काम कर लीजिए और आपको 1-2 हफ्ते तक बिल्कुल भी टोटियाँ नहीं साफ़ करनी पड़ेंगी। ये जो ट्रिक बता रही हूँ ना बहुत ही ज़्यादा काम की है, हमेशा ही मैं ट्राई करती रहती हूँ, यानी इसे करती रहती हूँ। अब देखते हैं दोस्तों अगली टिप। देखिए हमारे पास तो बोरोप्लस है, आपके पास अगर वैसलीन हो तो और अच्छा रहेगा। और इस तरह से देखिए कंघी पर लगाना है, थोड़ा सा लेकर लगा देंगे तो आपको ना बालों में कंघी जब करेंगे तो बिल्कुल भी बाल नहीं टूटेंगे। कंघी में जो दाने होते हैं ना बहुत ज़्यादा बालों को खींचते हैं,